वेलकम बैक टू आर्यसा मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं सुंदर सा वीडियो। यहाँ पर आज देख सकते हैं, आज एकदम नया टॉपिक है। यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स की हम बात करने वाले हैं। हीरोन का सूत्र यहाँ पे बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं हीरोन का सूत्र, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि हीरोन का सूत्र का हम यूज कैसे करेंगे। सामने आप देख रहे हैं एग्जाम्पल एक लिखा है, और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे हीरोन का सूत्र यूज करके। तो आइए चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हीरोन का सूत्र क्या है और कब इसका होता है उपयोग, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। माना कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस तरह से हम इस ट्रायंगल की भुजाओं को मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया ए, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। तो इस तरह से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो ए बी और सी हैं। तो ऐसे में इसका जो अर्ध परिमाप होगा, कल हमने आपको बताया था, लास्ट की वीडियो में हमने बताया था कि अर्ध परिमाप क्या होता है। एक बार पुनः हम यहाँ पे बता दें। अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यहाँ त्रिभुज से ए बी सी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और उसका हाफ कर देंगे। इस तरह से a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अर्ध परिमाप है इस त्रिभुज का। अर्ध परिमाप को जनरली तौर पे हम स्मॉल a से लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो स्मॉल s से हम लिखते हैं। अब बात करते हैं हीरोन का सूत्र क्या है। तो हीरोन का सूत्र त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तीनों भुजाएं जब ज्ञात होती है तो हीरोन का सूत्र लगाया करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कैसे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और कैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये भी हमने यहाँ पर आपको बताया है। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो उसमें उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यही हीरोन का सूत्र है, जहां पर s हमने आपको पहले ही बता दिया है। s का जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इस तरह से, और बाद बाकी a b c, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पर क्रमशः दी गई है, उनका यूज किया जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, ठीक इसी तरह से लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ a का मान दिया गया है। सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, b बराबर यहाँ 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और c का मान यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह से a b c का मान यहाँ पर क्लियर मालूम है। अब हम त्रिभुज जो a b c का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र तो हम यही लगाएंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन इसको हम चलो ए से ये लिख लेते हैं। तो ये बराबर ये क्षेत्र, इससे पहले कि हम इस सूत्र को अप्लाई करें, यहाँ हमें एस का मान चाहिए। तो एस का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू हमें मालूम है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 12 है, b का मान आप देख सकते हैं 16 है, और प्लस c का मान भी यहाँ पर आपको दिया गया है 20 है। अपान में हम 2 लिखेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 16 और 12 यहाँ पर 28 है, 28 और 20 48 होता है। तो 48 बटे 2 अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 24 आ जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ एस का मान हमने निकाल लिया और इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे एस का हम यूज करेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, अंडर रूट हम लिखेंगे, एस की जगह हमें लिखना है 24, ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो एस की जगह 24 माइनस ए का मान क्या है 12 लिखेंगे, इनटू एस माइनस बी, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 24 है, माइनस बी का मान 16 है, और s माइनस सी, तो s की वैल्यू कितनी है 24 है, माइनस का c है और ये यहाँ पे 20 है। तो इस तरह से हमने देखिए अभी सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया है, a b c का मान डाला है, s का जो मान हमने निकाला है वो यहाँ पुट किया है। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजी वे में कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इस सवाल में। ये है 24 इंटू 24 से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, इंटू 24 माइनस 16 आपको मालूम है 8 होगा, और इसी तरह से 24 माइनस 20 यहाँ पर 4 होगा। अब हम एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को हम थोड़ा सा वर्ग के रूप में बदल सकते हैं। आपको मालूम है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसको भी हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इंटू ये 4 है। ठीक है, इस तरह से हमने ब्रेक किया, हमें अंडर को हटाना है, वैल्यू को लाना है। तो ये कैलकुलेशन का एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, इस आसान तरीके से बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार यहाँ 4 है, तो 2 बार आ जाएगा, और बचा कितना है 6 18 18 दूनी 36, और 36 का वर्गमूल आपको मालूम है 6 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 चक्कू 16 और 16 चिक्का यहाँ पर निकल आया है 96। तो इस तरह से बहुत आसानी से 96 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है। और इसमें आपने हीरोन का सूत्र का यूज किया, आपने देखा किस तरह से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला, s का मान निकाला, जो कि बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पर बताया आपको, और उसके बाद हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। जो कैलकुलेशन किया वो A to Z, कोई स्टेप यहाँ मिस नहीं है, सारे स्टेप आपके सामने हैं। इस तरह से इजी वे में कैलकुलेशन को भी किया, और इस तरह से यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के सवाल आपके एक्सरसाइज में होंगे, किताब में होंगे, या जो आप सेट पेपर कर रहे हैं, मॉडल पेपर्स कर रहे हैं, वहां पर भी इस तरह के सवाल मिलेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको ज्ञात हैं तो फिर आप हीरोन का सूत्र का ही यूज करेंगे, और इस तरह के सवालों का अभ्यास बेहतर तरीके से आप करिए। निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नए सवाल के साथ, नए तरीके के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।